हाँ जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सर नमस्ते सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। हाँ जी। हाँ जी सर। सर आपकी वीडियो नहीं आएगी क्या? ऑडियो ही। आएगी आएगी। अच्छा। ठीक है सर, शुरू करते हैं। हाँ जी। प्राधितातः च विद्या ऋषिमुनिगुरुभिः रक्षिता या प्रयत्नैः प्राप्तं पीतं च पूर्णं गुरुमुखसुलभं ब्रह्म विद्यामृतं यत् किन्त्वेषा कापि रम्या समरसरसिका मोक्षयन्ती च भोगान् शक्तिः स्वीया स्वतन्त्र विलसति हृदये निघण्टु निरुक्ति सा। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान की ओर से आयोजित यह पंचदश व्याख्यान सत्र में आज के जो हमारे मुख्य वक्ता है प्रोफेसर वीरेंद्र वीरेंद्र कुमार अलंकार जी, आपका हम स्वागत करते हैं। आप पंजाब विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप अ, वैयाकरण है, वैयाकरण के साथ साथ आप एक वेदज्ञ हैं, वेद के ज्ञाता है आप। आपके अनेक प्रकाशन जो वेद से संबंधित है वो प्रकाशित है, और व्याकरण में तो आप निष्णात है ही। आप कवि भी है। हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। इस व्याख्यान सत्र में उपस्थित अन्य समस्त विद्वान, जैसे डॉक्टर वेद प्रकाश जी, डॉक्टर ऋतुबाला जी, रणवीर जी, आ, और अन्य समस्त प्रतिभागियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो विषय है, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी का जो वक्तव्य विषय है, वह है निघंटु व निरुक्त के वेद तत्वार्थ बोध में उपयोगिता। वस्तुतः निरुक्त जो है वो केवल वेद के शब्दों का निर्वचन मात्र ही नहीं करता, अपितु उसका जो प्रमुख प्रयोजन है वो वेद तत्व का अवबोधन कराना, वेद तत्वार्थ का निर्वचन करना। क्योंकि शब्द का जो निर्वचन है, शब्द लक्षण जो का जो परिज्ञान है, वो समस्त शास्त्रों में व्याकरण से हो जाता है, परंतु शब्दार्थ का जो निर्वचन है वो निरुक्त से ही होता है। और यह जो ब्राह्मण भी विध्यर्थवाद का अशेष का मंत्रार्थ शेषभूत को निर्वचन करता है, परंतु अनिरुक्त मंत्रार्थ का निर्वचन संभव नहीं है। इसीलिए निरुक्त का निर्वचन, निरुक्त के द्वारा वेद तत्व का अवबोधन कराना, यह उसका प्रमुख प्रयोजन है। क्योंकि बिना निरुक्त के, यद्यपि पांच जो वेदांग है निरुक्त से अतिरेक, वो समस्त कोई स्वर का महत्व देता है, कोई समकाल का महत्व देता है, परंतु जब तक मंत्रों के अर्थ का ज्ञान हमें नहीं होगा, तब तक हम वेद मंत्रों का प्रयोग हम नहीं कर सकते, उनका तत्व का अवबोधन हमें नहीं हो सकता। इसीलिए निरुक्त का प्रधानता है। और इसी विषय को स्वीकार करते हुए प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि हम आप हमें अपना वचनामृत से अलंकृत करें, वचनामृत से हमें अनुग्रहित करें। आप सर, आपका विषय। धन्यवाद डॉक्टर सुधांशु कुमार जी। इस सत्र में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को और हमारे शोधार्थियों को
या शास्त्र प्रेमी कहना चाहिए, जितने जुड़े हुए हैं, सबको मैं अभिवादन करता हुआ कुछ कहने का प्रयास करूँगा। और कहने का प्रयास का तात्पर्य आप ये समझें कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वो अंतिम सिद्धांत नहीं है, क्योंकि शास्त्र की परंपरा ये है, आओ मिलके हम संवाद करें, जो कुछ ग्राह्य हो उसे ग्रहण करें, जो उसमें से कुछ हमें लगे कि ये शायद हमारे काम का नहीं है, तो उसको छोड़ने में भी कोई ज़्यादा बाधा नहीं होती, क्योंकि सनातन शब्द का अर्थ ही है जो शाश्वत हो, और शाश्वत तो अभिनव व्याख्याएं होती हैं। प्राचीनता के साथ अर्वाचीनता का संयोग, ये भारतीय शास्त्रों की विशेषता रही है। हम किसी भी शास्त्र को पढ़ते हैं, जब व्याकरण शास्त्र पढ़ना शुरू किया, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आप पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की किसी भाषा को पढ़ेंगे, उसके व्याकरण को पढ़ेंगे, तो उसके व्याकरण का प्रयोजन ये है, मान लीजिए आप रूसी भाषा का व्याकरण पढ़ते हैं, तो रूसी भाषा पढ़ करके आप रूसी भाषा जानने लग जाएंगे। इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे तो इंग्लिश का बोध होगा, कोई भी भाषा हो। लेकिन विशेष बात यह है, जिसे पतंजलि ने कहा कि व्याकरण पढ़ें क्यों, तो पहला प्रयोजन जो कहा, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। हम किसी शास्त्र को केवल भाषा ज्ञान तक सीमित नहीं रखते, हमारी ये परंपरा है, अंत तो गत्वा, अंतिम जो प्रमाण है वो वेद है। इसलिए कोई भी शास्त्र जो वेद के अर्थ में सहायता करेगा, वो उपयोगी है हमारे लिए। इसलिए व्याकरण के अध्ययन का प्रयोजन भी आप जानते हैं, केवल वेदार्थ है। भर्तृहरि ने तो स्पष्ट कह दिया, इयम सामूहिक अजिम्हा राज पद्धति। रास्ते बहुत होंगे, लेकिन व्याकरण शास्त्र सीधा सरल मार्ग है वेद को समझने के लिए, और इस अर्थवाद से कोई भी शास्त्र छूटा हुआ नहीं है। हम जानते हैं 6 वेदांगों का अच्छा अध्ययन होगा तो वेद के तत्व को उतना अधिक समझ पाएंगे। मुझे निरुक्त का जो सबसे प्रिय वचन लगता है और जो सबसे अच्छी बात लगती है, वो ये, आपको शायद ही कोई ऐसा ग्रंथ या धर्मशास्त्र दिखाई दे जहां उसका प्रतिपादन करने वाले अपने बारे में प्रश्न पैदा करें। आप देखिएगा, हम लोग जब निरुक्त को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो एक बड़ी विचित्र बात है, स्वयं यास्क महाराज एक पूर्व पक्ष रखते हैं, अनर्थ का ही मंत्र। ये अवधारणा आपको शायद ही कहीं मिले कि जिस शास्त्र का प्रतिपादन कर रहे हैं उसके बारे में पहला बात यूं कहें कि चलो भाई हम यहां से बात शुरू करते हैं, सब मंत्र बेकार हैं, और उसके बाद जिस तरह से जो समीक्षा की, मैं समझता हूं ये इससे बड़ा उदाहरण आपको शायद ही कोई मिले। यदि निरुक्त की बात करें तो आप जानते हैं निरुक्त क्यों पढ़ें। निरुक्तकार ने कहा, अथापि इदम मंत्रेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्यय न विद्यते। वैयाकरण बेशक कहें कि हम व्याकरण के माध्यम से वेद पढ़ाएंगे, वेद समझाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप यूं कह सकते हैं कि फिर निरुक्त क्यों पढ़ें। निरुक्त ने भी दावा किया कि इसके नहीं होगा, क्योंकि आगे निरुक्त ने कह दिया,
तद इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्त्स्न्यम। हमारा व्याकरण शास्त्र से कोई विरोध नहीं है, लेकिन व्याकरण शास्त्र की संपूर्णता के लिए निरुक्त का अध्ययन भी उतना ही आवश्यक है। इसका अभिप्राय ये हुआ, इन दो शास्त्रों को यदि लगातार निरंतरता के साथ, समन्वय के साथ हम पढ़ें तो उसका वेद के विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा। आप जानते हैं, निरुक्त में अनेक पद्धतियों का उल्लेख हुआ है, जिसे वेदांत शैली कह सकते हैं। कम से कम 9 शैलियों का उल्लेख तो स्वयं यास्क ने किया है, चाहे वो अध्यात्म है, आधिदैविक है, आख्यान, समय, ऐतिहासिक, नैदान, नैरुक्त, परिव्राजक, पूर्व याज्ञिक और याज्ञिक। अब यहाँ सभी के अपने अपने महत्ववादों के, लेकिन प्रश्न ये उठता है, नैरुक्तों का मत तो अपना ही रहेगा, उसका नाम ही निरुक्त शास्त्र है, और निरुक्त शास्त्र है तो इसका अभिप्राय ये हुआ, वेदार्थ करते समय हमें निरुक्त में कितने अर्थ आए हैं किसी शब्द के लिए, वहां तक जाना पड़ेगा। आप ये जानते हैं कि क्योंकि कुछ उक्तियां तो बड़ी प्रसिद्ध हो गई हैं निरुक्तकार की, और हमारे सभी निरुक्त के अध्येता इस बात को कहा करते हैं, महाभाग्यात देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। इस पंक्ति का अर्थ समझ में आ जाए तो बहुत सारे देवताओं की संगति लग सकती है। कुछ आचार्य यूं कहते हैं कि एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते, इसको यूं समझ लीजिए जैसे आप और हम बहुत सारे अध्यापक हैं। अध्यापक हैं तो जब हम पढ़ाने जाते हैं, हमारे विद्यार्थी हमें किस नाम से पुकारते हैं? बड़ा स्पष्ट है, सब जानते हैं। वो कहेंगे ये मेरे गुरुजी हैं, वो मुझे हमें जब मिलेंगे तो सर कह के बात करेंगे। लेकिन जब आप अपने विश्वविद्यालय से, कॉलेज से बाहर निकलते हैं, मार्केट में गए, दुकानदार आपको किस नाम से कहेगा? वो कहेगा कि आज मेरे पास इतने ग्राहक आए। मतलब आपका और हमारा वहां पर क्या नाम हो गया? ग्राहक नाम हो गया। लेकिन आप, हम ग्राहक हैं। जब रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहां आप, कभी हमें कोई चाचा चाची बोलता है, कभी कोई मामा बोलता है, कभी कोई पिता बोलता है। अर्थात अलग अलग गुणों के कारण, अलग अलग सामर्थ्य के कारण जब हमारे इतने नाम हो सकते हैं, तो कल्पना कीजिए, ईश्वर में तो अनंत सामर्थ्य है, अनंत सामर्थ्य है तो ईश्वर के भी अनंत नामों की संभावना है। इसलिए महाभाग्या देवताया, उस देवता में जितना जितना सामर्थ्य होगा, वैसे वैसे बहुत सारे उसके नामों का स्तवन हो जाएगा। अब ऋग्वेद में शब्द आता है इंद्र। आप और हम सब लोग इंद्र सूक्त पढ़ते हैं, लेकिन यदि हमें निरुक्त में प्रविष्टि ना हो किसी की, और सीधे सपाट वो ऋग्वेद पढ़ने लग जाए, तो आप, हम जानते हैं, थोड़े दिन के बाद परेशान होकर कहेगा कि साहब हमें तो आपका वेद कुछ समझ में ही नहीं आया, बोर लगता है ये। वेद में इंद्र सूक्त में सूक्ष्म का अर्थ हमने पढ़ा। जब इंद्र सूक्त पढ़ते हैं तो वहां आता है ना, वह सूक्ष्मवान है, सूक्ष्म शक्ति से युक्त है, और सूक्ष्म का सीधा साधा अर्थ होता है बलवान। लेकिन निरुक्त की दृष्टि से अर्थ करें तो कैसा बल, कैसी ताकत? तो निरुक्तकार कहेंगे कि सूक्ष्म शब्द का अर्थ बल तो है, लेकिन इसकी व्युत्पत्ति आप शुष धातु से कीजिए, और शुष का अर्थ क्या है? शोषण करने वाला। का शोषण करने वाला, अर्थात उस इंद्र के पास ऐसी शक्ति है
जो जलों को सोख लेता है। और जब हम ये अर्थ करेंगे तो ये कल्पना कीजिए, निरुक्तकार ने या हमारे पूरे निघंटु साहित्य में इंद्र के कितने अर्थ किए गए हैं। मैं जानता हूं आपको सब मालूम है, इंद्र का अर्थ कहीं पर आचार्य भी है, इंद्र का अर्थ कहीं पर राजा भी है, इंद्र का अर्थ द्युलोक का स्वामी भी है, इंद्र का अर्थ सूर्य भी है। यहाँ कौन सा अर्थ माना जाए? तो सीधा स्पष्ट अर्थ हो जाएगा, यहाँ इंद्र का अर्थ होगा सूर्य, क्योंकि सूर्य में जल को सोखने का सामर्थ्य है। इसी तरह से एक और प्रसंग देखिएगा, आपका जो ऋग्वेद का सूक्त है उसका मंत्र देखिएगा। एक तो आपको थोड़ा सा बीच में मुझे लगता है ये हम चर्चा कर लें कि कई बार लोग ये शंका किया करते हैं कि वैदिक लोग खुद ही स्पष्ट नहीं है कि इनका कौन सा बड़ा देवता कौन सा छोटा देवता है। ये कई बार इधर उधर से हमारे सामने प्रश्न उठते हैं, क्योंकि कहीं पर कहा गया कि भाई अग्नि सर्वोत्कृष्ट देवता है, आगे कह दिया इंद्र सर्वोत्कृष्ट देवता है, कहीं पर अश्विनों देवताओं को कह दिया, कहीं पर वायु देवता को कह दिया। तो लोग कई बार ये प्रश्न करते हैं, पहले आप ये फैसला कर लीजिए आपका सबसे बड़ा देवता है कौन। इसका समाधान हम यूं किया करते हैं कि देखो, सामर्थ्य के अनुसार, प्रसंग के अनुसार आप उपासना किया करते हैं। यदि आधुनिक शैली में कहूं तो यूं समझिएगा, राजस्थान में यदि हम चले जाएं जहां बरसात नहीं होती, वहां बस स्टैंड के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर एक पंक्ति लिखी मिलेगी, जल ही जीवन है। लेकिन आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहां लिखा मिलेगा, रक्तदान करें क्योंकि रक्त ही जीवन है। लेकिन जब आप किसी क्लास में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो हो सकता है वहां लिखा मिले, विद्या ही जीवन है। अब कोई इन तीन प्रसंगों को उठा ले आए कि हमारे सामने लाए और यूं कहे कि भाई सबसे पहले तो आप ये बताओ जीवन है क्या? ये रक्त जीवन है या विद्या जीवन है या पानी जीवन है या दान देना जीवन है? तो आप क्या कहेंगे, इनमें विरोध है क्या कोई? सब कहें इसमें कोई विरोध नहीं है। प्रसंग के अनुसार सब चीजें अपनी जगह जगह पूरी सामर्थ्यवान है, पूरी अर्थवान है। जैसे जहां बारिश नहीं होती वहां महत्व बताने के लिए सबसे जीवन हमने जल को जीवन मान लिया, हॉस्पिटल के अंदर हमने रक्त को जीवन मान लिया, स्कूल के अंदर हमने विद्या को जीवन मान लिया। वेद के प्रसंगों में भी ये जीवन इसी प्रकार का है। जहां इंद्र का प्रसंग है वहां इंद्र की सामर्थ्यवान परमेश्वर या इंद्र के अभिप्रेतार्थ जितने हैं, उस प्रसंग में हमने उसको कहा वो सर्वाधिक शक्तिमान है। लेकिन जहां पर अलग दूसरे देवताओं का जिक्र है वहां उस प्रसंग में उनके महत्व को बताने के लिए ये कहा जाता है। इसलिए इन प्रसंगों का आपस में कोई भी विरोध नहीं है। ये बात हमें इस एक एव आत्मा बहुधा से इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। कुछ चीजें हम और आपके सामने रखना चाहेंगे। जैसे इंद्र सूक्त में ही एक मंत्र आया जिसमें कहा गया कि जो इंद्र देवता प्रकुपित पर्वतों को थामे रखता है, यह प्रकुपितान पर्वतान अरमणात। इंद्र सूक्त में हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं ना कि जो क्रुद्ध, मैं शब्दों का अर्थ बता रहा हूं, प्रकुपितान का अर्थ क्या हो गया? क्रुद्ध, पर्वतान पर्वतों को, और अरमनाथ का हम कर लेते हैं जो थामे रखता है। ये तो केवल शब्दार्थ हुआ, इसलिए किसी भी आचार्य ने यदि इन शब्दों का किया है तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है।
लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए, पर्वत शब्द का निरुक्त में या निघंटु में क्या अर्थ है? आपको आश्चर्य होगा, निरुक्त निर्वचन शास्त्र में प्रवतान का अर्थ किया है पक्षवतः, अर्थात जिसमें पक्ष होते हैं। इसलिए बाद के हमारा जो साहित्य था उसमें समझाने के लिए ये भी कल्पना की गई कि पहले पर्वत जो थे पंख वाले थे, उड़ा करते थे। ऐसी कल्पना बाद के साहित्य में आ गई। लेकिन वेद में जहां पर आता है कि वो पर्ववान है, पक्ष वाला है, तो पक्ष का अर्थ हो गया, पर्व का अर्थ हो गया यहाँ पर पक्ष। और पक्षवतः में पर्व का अर्थ होता है, ये पर्व किस में होते हैं? मेघ। इसलिए पर्वतान का अर्थ निरुक्त में मेघ है। अब इसका अर्थ कीजिएगा, यह प्रकुपितान पर्वतान अर्मणात, जिसने, प्रकुपित मतलब चंचल, जो चंचल अर्थात उड़नशील मेघों को अपने सामर्थ्य में रखता है। ये पर्वतों का अर्थात पर्वत का अर्थ मेघ हो गया, और यदि मेघ हो गया तो उनके सामर्थ्य में रखता अरमनाथ। अरमनाथ का अर्थ भी बड़ा विचित्र बताएं निघंटु में। निघंटु में अब सामान्यतः हम का क्या अर्थ करते हैं? विश्राम करना। और हम कहेंगे भाई ये विश्राम करना, अच्छा वैदिक पद गया, पद बन गया अरमनाथ। लोक में तो नहीं बनता है, ठीक है वो बात, रमते हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। लेकिन निघंटु 2:19 वहां पर रम धातु को वधकर्मा माना गया है। रमणाति इति वधकर्मा, निघंटु 2:19। अब इसका अर्थ क्या करें? यदि इंद्र का अर्थ सूर्य विद्युत मान लें तो इसका अर्थ हो गया जो इंद्र अर्थात जो सूर्य विद्युत उड़ते हुए मेघों का वध करता है। अभिप्राय क्या हुआ? बरसात, बारिश जो होती है वो किसके सामर्थ्य से होती है? वो सामर्थ्य से होती है इंद्र के सामर्थ्य से। इंद्र कौन सा इंद्र? विद्युत अर्थ भी और सूर्य अर्थ भी। इसलिए जिन शब्दों का अर्थ व्याकरण शास्त्र से समझते थे, यदि निघंटु में हमें उस अर्थ का पता लग जाए कि रम धातु का अर्थ वध भी है, तो सीधा स्पष्ट हो गया, यह प्रकुपितान पर्वतान अरमनाथ, जो आकाश में उड़ते हुए पर्व वाले साथ बड़े बड़े मेघों का वध करता है। और वध का अर्थ को हत्या करना नहीं, अर्थात उनको बरसात करवाता है। अब ये अर्थ हो गया। इसी तरह से एक और अर्थ देखिएगा, इसी आगे मंत्र में कहा गया, योगा, इंद्र सूक्त में योगा उदाजत, इसका सामान्य अर्थ क्या, हम क्या करते हैं? जो गौओं को बाहर निकालता है। योगा उदाजत, जो गायों को बाहर निकालता है। लेकिन जब निरुक्त पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है गो शब्द के कितने अर्थ हैं। और यदि यहां पर गो का अर्थ पृथ्वी कर लें तो इसका अर्थ हो गया जो सूर्य, इंद्र का अर्थ तो सूर्य था, जो सूर्य पृथ्वियों को प्रेरित अर्थात नियम से चलाता है। अभी सारा विज्ञान प्रकृत हो गया। पूरा सौर मंडल अपने सूर्य के नियंत्रण में रहता है। विभिन्न प्रकार के जो गौ हैं अर्थात जो भी नक्षत्र हैं एक सूर्य के अधीन, उन सब का अधिष्ठाता कौन है? उनका अधिष्ठाता है सूर्य। इसलिए जब व्याकरण के साथ और निरुक्त के साथ जब इन मंत्रों को समझाएंगे तो बहुत सारे अर्थ अपने आप स्पष्ट होने लग जाएंगे। और देखिएगा इसी सूक्त में यह अश्मनो अंतर अग्निम जजान, मैं उसका विग्रह करके बात कर रहा हूं। जो इंद्र देवता अश्मनो, दो पत्थरों के बीच में अग्निम जजान, अग्नि पैदा करता है। अब ये अर्थ बिल्कुल ठीक है।
लेकिन अब सायन का बड़ा खूबसूरत यहाँ पर इसकी निरुक्ति देखिएगा। निर्वचन अश्मन है, जब हम डिक्शनरी देखेंगे तो अश्मन का अर्थ तो पत्थर मिलेगा, जो पत्थरों के बीच में, शिलाओं के बीच में अग्नि जिसने धारण किया है। लेकिन जब निरुक्ति पर अर्थ करेंगे, फिर अर्थ बनता है अश्नुते व्यापनोति अंतरिक्षम इति अश्मा मेघ है। ये देखिएगा, अभी तक हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे? जो पत्थरों के बीच में अग्नि पैदा करता है। लेकिन निरुक्त की दृष्टि में, जिसका सायन ने एक बड़ा स्पष्टता ये निर्वचन कर दिया, अश्नुते व्यापनोति अंतरिक्षम इति अश्मा, उसका अर्थ भी दे दिया, जो आकाश में व्याप्त रहता है, आकाश में घूमता रहता है, एक कभी यहां कभी वहां। और ऐसे अश्मा को वेद में क्या कहा? मेघ। और जो मेघ के अंदर विद्युत होती है, ये सब जानते हैं। भयंकर जब बारिश होती है, अब ये मौसम आ रहा है, आप देखेंगे कितनी बार जब रात को तेज बादल गरजता है तो कई बार होश उड़ जाते हैं, नींद उड़ जाती है कि कहीं बिजली गिर न जाए। इस खगोल विद्या का वर्णन, अद्भुत विद्या का वर्णन इस इंद्र सूक्त में है। लेकिन इस खगोल विद्या का अर्थ तक तब समझ पाएंगे जब हमें निर्वचन शास्त्र का बोध होगा। यदि निर्वचन शास्त्र का बोध नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और देखिए, जब वेद मंत्र पढ़ते हैं ना, तो वहां एक जगह पे आता है चंद्रमा द्विपात, और द्विपात का अर्थ समझते ही शायद लोग समझें कि चंद्रमा के दो पैर हैं। ये मैं गोपत ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। चंद्रमा के दो पैर हैं। कुछ लोग कहते हैं आप उसके अंदर मानवीकरण कर दिया, आप ऐसा मानते हैं, आप लोग दूसरों को जानते नहीं थे, आपने इंसानों को देखा था, इंसान के दो पैर होते हैं, कल्पना कर ली, उसके भी दो पैर हैं। लेकिन इस द्विपात का अर्थ जो स्पष्ट करता है वो ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण क्या कहता है? तस्य पूर्व पक्ष अपर पक्ष पादौ। उसको द्विपात क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। इस तरह से मैं संस्कृत और वेद के अध्येताओं से मैं यास्क की बात को ही दृढ़ करने का प्रयास कर रहा हूं कि निरुक्त शास्त्र जो है उसके बिना जब हम पढ़ते हैं, इसलिए अकेले जो अनुवाद की भाषा है, आपके हमारे सामने कितनी बार ये समस्याएं आती हैं कि जब हमारा कोई व्याख्यान कभी अच्छा होता है, कुछ लोग आते हैं हमारे सामने और कहते हैं साहब हमें कोई अच्छी सी कमेंट्री बताओ वेद की, कौन सा वेद पढ़ें? अब आप चाहे ऋषि दयानंद का बता दें, चाहे सायन का बता दें, आप चाहे महीधर का बता दें, लेकिन विद्यार्थी या नया पाठक पढ़ करके परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो किस पृष्ठभूमि में उसका निर्वचन कर रहे हैं, उसको बोध नहीं। बोध क्यों नहीं? क्योंकि हमने उसको निरुक्त के अंदर उसकी प्रविष्टि कराई नहीं। जब निरुक्त में प्रविष्टि होगी फिर बहुत सारे अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे। एक और देखिएगा, वेद के अंदर आख्यान बहुत है और आख्यान को हमने ये मान लिया जो घटना है बस वही घटना है, अर्थात जैसा जैसा लिखा है बस वही है। जबकि ये तो पूरा विश्व मानता है, पूरे विश्व की जो पहली कविता है वो वेद है। और कविता है तो उस कविता की शैली को भी समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कविता का अपना स्टाइल होता है, अपने समझने का तरीका होता है। और निरुक्तकार उसको समझाने के लिए क्या कहते हैं कि जब आप आख्यान पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये आख्यान क्यों दे दिया। वो कहते हैं भाई मनुष्य के पास, आप हम सब उसमें सम्मिलित हैं, हमारे पास जितना नॉलेज है, जितना ज्ञान है, उस सारे को वाणी के द्वारा बताना संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है
तो हम कैसे क्या करते हैं, हम कोई उपाय ढूंढते हैं, कभी किसी का उदाहरण देते हैं और कई बार ऐसा उदाहरण देते हैं जो लोक में है ही नहीं। कुछ ऐसी घटना बताएंगे जिससे लोगों का कुछ अभिरुचि बने उसमें, क्योंकि शब्द सीमित, अर्थ से को कहने का हमारा सामर्थ्य सीमित, लेकिन अनंता वही वेदा, वेद का ज्ञान तो अनंत है। उसको कहने के लिए उसमें आख्यानों का उपयोग किया गया है। इसलिए यास क्यों कहते हैं ऋषेर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवती आख्यान संयुक्ता। जब ऋषि ने तत्वार्थ को देख लिया, अब उसके सामने प्रश्न आया, उसके सामान्य लोगों के सामने, अपने विद्यार्थी के सामने, अंतेवासी के सामने रखूं कैसे। तो उसने सोचा इसके अंदर प्रेम जरा भरा जाए, अर्थात प्रीतिवचक, प्रीतिपूर्वक वो बात कही जाए। उसको कहने के लिए उसकी जो प्रीति हो जाती है आख्यान संयुक्ता, तो आख्यान का सहारा लेता है। और जब आख्यान का सहारा लेता है तो फिर एक विशाल सागर बन जाता है वेद कविता का। इसलिए जब वृत्रासुर वध पढ़ेंगे, जब च्यवन ऋषि का प्रसंग पढ़ेंगे, जब वशिष्ठों की बात पढ़ेंगे, उन वशिष्ठ को देख करके आपको कितने वशिष्ठ के अर्थ हो सकते हैं, यदि एक बारी हमें याद आ जाए तो कितने सारे अर्थ अपने आप लग जाएंगे। अब देखिएगा, मैं एक ऋग्वेद का बड़ा बाबा जी का डमरू बाजे या ढोल बाजे, केले खा ले आ। मुझे लगता है ये भी प्रीतिर्भवती आख्यान संयुक्ता थी बच्चे की। अब जैसे वेद में अश्विनव शब्द आता, अश्विनव, और हम सोचते हैं शायद कोई किसी जमाने में कोई देवता रहे होंगे और अब भी होंगे, तो आज तक दर्शन तो किसी ने किए नहीं, कौन से अश्विनी देवता हैं। अब जब हम निरुक्त के पास जाएंगे तो निरुक्त स्पष्ट करेगा तत्कौ अश्विनौ, वे अश्विनी देवता कौन है। निरुक्त बताएगा किसी प्रसंग में तो द्यावा पृथिव्यौ, जब हम मंत्र का अर्थ करेंगे, कुछ मंत्रों में तो आपको ऐसा लगेगा द्यूलोक और पृथ्वीलोक, ये अश्विनों का अर्थ है। अर्थात जहां अश्विनों आ गया तो वहां द्यूलोक और पृथ्वीलोक समझना। अहोरात्र इत्तेके, और को बहुत सी जगह पे जहां काल का संदर्भ होगा, अथर्ववेद में तो बड़ा विस्तार के साथ काल की चर्चा हुई है, तो जहां काल परक व्याख्या होगी, समय की व्याख्या होगी, वहां अहोरात्र, वहां दिन और रात, ये अर्थ हो जाएंगे। और कितनी ही जगह पे जब हम खगोल की बात करेंगे तो सूर्या चंद्रमसौ, सूर्य और चंद्रमा अर्थ हो जाएंगे। राजा नौ, राजा और प्रजा या राजा और मंत्री अर्थ भी हो जाएंगे। ये निरुक्त 12:1 में कहा गया। लेकिन ये सारे अर्थ जब हमें स्मरण नहीं होंगे तब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तब हम खाली शब्द का अर्थ करेंगे, डिक्शनरी देख करके किसी विद्यार्थी को बताएंगे कि अश्विनी देवताओं की उपासना से अनन्य लाभ मिलता है। विद्यार्थी पूछेगा अच्छा गुरुजी, अश्विनी देवताओं की उपासना का लाभ मिलता है, तो चलिए अब वो कुछ मंत्र ढूंढेगा और मंत्र ढूंढ करके दिन रात उन मंत्रों का जाप करना शुरू कर देगा। लेकिन यदि वहां पर अश्विनव देवता का अर्थ अहोरात्र है, दिन और रात है, तो इसका मतलब यह है जो दिन और रात अर्थात समय के महत्व को समझता है, जो समय की एक एक क्षण का उपयोग करता है, वो अनेक लाभों को प्राप्त करता है। मुझे याद है अपने विद्यार्थी काल में जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, हमारे यहाँ एक बड़े एक विद्वान सन्यासी कोई आए थे। उन्होंने पूरी क्लास में उपस्थित हुए सब विद्यार्थियों से प्रश्न किया। प्रश्न ये किया कि ये बताओ जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है। अब किसी ने जी अध्ययन, किसी ने कहा जी माता पिता, किसी ने कहा कि ईश्वर, कुछ बच्चों ने कहा जी चरित्र। अब हमें लग रहा था
जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु होती है वो चरित्र होता है। जब चरित्र बता दिया, उस सन्यासी ने कहा, परिव्राजक ने कहा, तुम बच्चों सब सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे भी मूल्यवान एक तत्व है, एक और पदार्थ है, और वो पदार्थ है समय का। आपकी उम्र की जितनी मर्जी हो गई हो, आप जितने मर्जी च्यवन हो गए हो, च्यवन का अर्थ यदि हम निरुक्त की दृष्टि से करें तो कितनी वृद्धावस्था आ गई हो, बुढ़ापा आ गया हो, लेकिन जिस दिन आप च्यवन का प्राश करने लग जाएंगे, अर्थात समय के एक एक पल का उपयोग करने लग जाएंगे, उसी दिन से आपके अंदर नई चेतना आ जाएगी। उस दिन आपने अश्विनी देवताओं की जिस दिन उपासना शुरू हो जाएगी, यही अश्विनी देवताओं की उपासना कहीं बतानी थी, और हम खाली मंत्र जाप करते रहे। मंत्र जाप के साथ यदि निरुक्त को जोड़ दे, व्याकरण को जोड़ दे, बाकी वेदांगों को जोड़ दे, तो इस तरह के बड़े विलक्षण अर्थ हमारे सामने आने लग जाएंगे। इसलिए कहां पर कौन सा अर्थ है ये तो ऋषि लोग जानते हैं, आप और हम इतना तो कर ही सकते हैं, अर्थ बताते समय सारे अर्थों को समझने का प्रयास करें। और मुझे यदि लगता है कि मैं सूर्य और चंद्रमा अर्थ करूं तो मुझे वो अर्थ कर लेना चाहिए। आपको उसी मंत्र में लगता है कि यहाँ पर दिन और रात अर्थ कर लें, आपको वो अर्थ कर लेना चाहिए। पाठक आपका अर्थ भी सुनेगा, मेरा भी सुनेगा, उसको जो ठीक लगे, दोनों ठीक लगे दोनों मान ले, कोई ठीक लगे कोई मान ले। हमारे यहाँ तो विचार की इतनी स्वतंत्रता मैं समझता हूं जितनी हमारे इन शास्त्रों में है, आश्चर्य होता है। इसलिए खास करके जब आप महाभाष्य पढ़ते हैं, महाभाष्यकार तो इसमें कितना आगे बढ़ गए हैं, इतने पक्ष रखते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। व्याकरण शब्द से को अर्थ है, व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है, क्या सूत्रम व्याकरणम, क्या सूत्र व्याकरण है, क्या अर्थ व्याकरणम, क्या अर्थ व्याकरण है, क्या दोनों चीज व्याकरण है, क्या उदाहरण व्याकरण है, सारे पक्ष रख दिए। और उसके बाद वो शास्त्रकार चुप हो जाता है, आपकी सारी संवेदना को, सारे बुद्धि तत्व को हिला करके वो कहता है अब निर्णय आप करें। संकेत आप आचार्य का समझें, लेकिन निर्णय आपको करना है। ये शैली हमारे पुराने सभी शास्त्रों में दिखाई देगी। इसलिए हठ धर्मिता सनातन नहीं होती। ये जो विचार की जो संवेदना है, विचारशीलता है, यही हमारे यहाँ सनातनता है। एक और देखिएगा, क्योंकि बड़े संदिग्ध स्थल हैं, मुझे याद है शायद 15-20 वर्ष हो गए, सरिता हिंदी पत्रिका आप जानते हैं, ये प्रसंग उठा था कि प्राचीन काल में ऐसे ऐसे मंत्र मिलते हैं, और एक मंत्र आप सुनते हैं, पिता दुहितु गर्भम आधात। अब ये बड़ा शब्दों का अर्थ करेंगे तो ये मंत्र किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। पिता दुहितु गर्भम आधात, लेकिन ये पिता कौन है, ये दुहिता कौन है, ये पिता दुहिता का गर्भ धारण कैसे कराता है, इसमें यदि निरुक्त के 4:21 में चले जाएं तो वहां स्पष्ट हो जाएगा। पिता कौन है, पंक्ति पढ़ देता हूं, पिता दुहितु गर्भम दधाति पर्जन्य पृथिव्या। इसका अर्थ ये समझिए, पिता कौन है, पर्जन्य है, और दुहिता कौन है, पृथ्वी है, क्योंकि ये उस पर्जन्य से इतनी दूर है, इतनी दूर है, पास में नहीं है। इसलिए आप दूरे हिता वाला निर्वचन भी याद कीजिएगा। इसलिए यहां दुहिता का अर्थ पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी का गर्भ कौन धारण कराता है, अर्थात पृथ्वी फलवती कब होती है, पृथ्वी में सारे धन धान्य की समृद्धि कब होती है, जब वो पर्जन्य, पर्जन्य क्या है, पाती, क्योंकि धरती की रक्षा वही करता है। किसी एक वर्ष भी यदि पर्जन्य मानसून पूरी तरह से ना आए तो देश की हालत क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था क्या हाल हो जाएगा, ये सब लोग जानते हैं। किसानों के साथ क्या होगा ये सब जानते हैं। इसलिए इन शब्दों के शब्दार्थ पर मत जाइएगा,
उन शब्दों का अभिप्रेतार्थ क्या है, ये जानने के लिए हमें निरुक्त अवश्य देखना चाहिए। मैं, क्योंकि विषय तो इतना विस्तृत है, जितना कहूंगा उतने प्रश्न भी पैदा होंगे और उतना कभी दिशाहीन भी कभी कभी हो जाता है जब हम लंबा करते हैं। देवासुर का प्रसंग देखिएगा, देवताओं और असुरों के प्रसंग, और तो और वशिष्ठ का अर्थ, भारद्वाज का अर्थ, इन शब्दों के अर्थ जब आप देखेंगे, देवापी का देवापी वेद में आपने देखा, नृत्य में भी देखा, और वहां पर स्कंद ने क्या कहा, देवापी कौन है ये, कहते देवापिर विद्युत। और शंतनु कौन है, देवापी और शंतनु का संवाद पढ़ा है ना आपने निरुक्त में। देवापी क्या है, विद्युत है। शंतनु कौन है, उदकम, वृष्टि लक्षणम। और वेद में जहां युद्ध के वर्णन है ना, तो निरुक्त कार्य कहता है युद्ध का मतलब ये नहीं है कि देवताओं और असुरों के युद्ध का वर्णन है तो आपस में कोई हथियारों से उनकी लड़ाई हुई है। युद्ध का मतलब है उपमार्थेन, वहां उपमा देना अभिप्रेत है कि जैसे ऐसे युद्ध होता है वैसे उनके युद्ध होते हैं। और हम भी लोक में उपमाएं देते हैं। कितनी बार हम ये कहते हैं किसी का झगड़ा हो जाए, कोई हमारा पीछा ही ना छोड़े, तो क्या बोलते हैं हम लोग, वो तो जूते निकाल के मेरे पीछे ही पड़ गया। जूता निकालता है क्या, उसका तात्पर्य है। इसी तरह से ये वेद की जो भाषा है, ये काव्यात्मक शैली है। इस काव्यात्मक शैली को हमें समझना चाहिए। यदि, और देखो, इस काव्यात्मक शैली जिसको मैंने आख्यान कहा है, आख्यान के तो प्रसंग हमारे ब्राह्मणों में बहुत मिलते हैं। ब्राह्मणकारों ने तो इस शैली को इतना बढ़िया अपनाया। अब जैसे मान लीजिए, एक मुझे याद आ रहा है, अथर्ववेद के अंदर स्वेद शब्द आया, स्वेद। और स्वेद का अर्थ का आप क्या करेंगे, स्वेद का अर्थ तो पानी होता है, पसीना। और ईश्वर को कहा गया स्वेदोसी, कि हे परमेश्वर तू स्वेद है। और फिर स्तोता को भी कहा कि तू भी सुवेद बन, स्वेद बन। अब बड़ा अजीब बात है, पसीना अर्थ होगा इसका, तो लेकिन गोपच ब्राह्मण कार्य कहता कि ना, स्वेद को आप वैदिक भाषा में स्वेद का अर्थ सुवेद कीजिएगा। सुवेदोसी, सुवेद हो। व्यक्ति जब सुवेद होता है, अर्थात बार बार परिश्रम करता है किसी शास्त्र में, करते 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 करते, उतना मेहनत करो, आप जिस भी ग्रंथ को पढ़ते हैं इतना प्रयास करो, इतना गिनाते कर दो कि आपका पसीना छूट जाए। इसलिए शायद स्वेद शब्द हमारे यहाँ परिश्रम का वाचक बन गया। तभी जो बहुत मेहनत करेगा ना, चाहे वो एसी में बैठा हो, एसी में बैठ के शास्त्र पढ़ता हो, लेकिन अनंत मेहनत कर रहा होगा, तो उसको क्या कहेगा, अरे भाई उसने तो उसका भी पसीना छुड़ा दिया। तो स्वेद शब्द सुवेद का अर्थ वाचक बन गया वेद में। तो इसलिए वेद में जब आप स्वेद पढ़ेंगे, कितनी जगह पे उसका अर्थ होगा बहुत अधिक अध्ययनशील या सर्वज्ञ अर्थ जैसा कुछ वहां पर हो जाएगा। तो इस तरह से निरुक्त की बड़ी अद्भुत शैली है। इस अद्भुत शैली को जानने के लिए हमें निरुक्त की शरण में जाना ही चाहिए। यदि थोड़ा सा मुझे लगता है मैं अपनी बात को शायद खत्म भी कर दूं, एक और प्रसंग मैं सुना दूं और फिर अपनी बात को विराम देना चाहिए। ये कितने, 1 घंटे का समय था सुधांशु जी, समय हो गया होगा शायद। नहीं नहीं, अभी है। अच्छा, हम्म। हमारे वेद के जो व्याख्याकार हैं या जो लोग धरातल पर आकर के जो समझाने लगे, वो एक उदाहरण दिया करते हैं
कि रात के सोते समय अक्सर बच्चे पहले अपने दादा दादी माँ को कहा करते थे ना कि मुझे कोई कहानी सुनाओ, और जब कहानी सुनाते थे तो कहानी में पात्र कुछ और होते हैं, लेकिन माता पिता समझाना कुछ और चाहते हैं। हम तारों की बात करते हैं, पक्षियों की बात करते हैं कि कोई दादी थी, उसने दाना डाला, एक पक्षी उड़ के आया, वो नीचे बैठ गया, उसने पूछा कि दादी माँ कोई वरदान मांग लो, उसने कहा मुझे ये दे दो, ऐसा कर दो, वैसा। ये कहानियां सुनाते हैं। ये क्यों सुनाते हैं? कुल मिला के तो बात यह है, बच्चा कहानी को तो याद रखता है, पर कहानी के साथ उसके अंदर ये प्रेरणा मिलती है, अच्छा ऐसा करने से ये होता है, तो कल से मैं भी पक्षियों को दाना खिलाया करूंगा, मैं भी जानवरों को खाना खिलाया करूंगा। मुझे एक वशिष्ठ की कहानी याद आ गई। उसका एक केवल संस्कृत में मैं सुना देता हूं। उर्वशी की कहानी, उर्वशी और वशिष्ठ की कहानी। तस्या दर्शनात्, अर्थात उर्वश्या दर्शनात्, ये निरुक्त 5 दिन की बात सुना रहा हूं। मित्रा वरुणयोः रेतश्च स्कंद तत् अभिवादिनी एषा ऋग भवति उतासी मैत्रा वरुणो वसिष्ठोर्वश्यो ब्रह्मन् मनसोऽधिजातः द्रप्सं स्कन्नम ब्रह्मणा दैवेन विश्वे देवा पुष्करे त्वा ददन्तः। आपने देखा होगा कि वशिष्ठ के 2 पिता माने जाते हैं पुराने वैदिक साहित्य में। उनका एक नाम है उनका मैत्रा वरुण, लेकिन ये मित्रा वरुण कौन है? ये उर्वशी कौन है? उर्वशी को देख करके मित्र और वरुण सम्मोहित हो गए, और जब सम्मोहित हो गए तो वहां से वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई। अब इस आख्यान को सुन करके जिसने निरुक्त नहीं पढ़ा होगा, शायद वो ये कहे कि साहब आपके पुराने साहित्य में तो बड़ी अजीबोगरीब कल्पनाएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ मित्र और वरुण का अर्थ जानते क्या है? मित्र का अर्थ है सूर्य, और वरुण, वरुण का जो जलों का देवता है। जब मित्रों का देवता, जब मित्र और वरुण, आप शायद यूं कह सकते हैं कि जो बादल और सूर्य, इनको हम मित्र वरुण यदि मान लें, तो वहां पर उर्वशी कौन है? उर्वशी यहाँ कहा गया विद्युत है। जब उनसे विद्युत टकराई तो उससे जो रेतस स्कंद की बात की, जो वशिष्ठ की उत्पत्ति की बात हुई, वो वस्तुतः प्रकृति का वर्णन था। और उर्वशी के साथ, अर्थात उर्वशी का अर्थ हो गया विद्युत, विद्युत के साथ जब मित्र और वरुण का संयोग होता है तो बादल बरसता है, मेघ फटता है, और जब धरती पर आता है वो सुख रूप, वो वशिष्ठ इस पृथ्वी को मिलता है। तो अभिप्राय ये था, उसको एक प्राकृतिक देवताओं के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से हम कहीं वशिष्ठ को समझाना चाह रहे थे, लेकिन जिसने निरुक्त की शैली को नहीं पढ़ा होगा वो अनर्थ कर देगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको जरूर देखें। इसी तरह से एक और वशिष्ठ का एक और अर्थ मिला निरुक्त में। वशिष्ठ का अर्थ मेघ भी है। प्राण को भी मेघ कहा गया, वो आपने सारा ब्राह्मण साहित्य पढ़ा होगा। निरुक्त में निर्वचन के आधार पे वशिष्ठ का अर्थ मेघ भी है। मेघ कैसे? वसंती स्थावरा यस्मात्, क्योंकि जिसके कारण सारे स्थावर, ये पेड़ पौधे
वनस्पतियां स्थिर रहती हैं। इस सृष्टि के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं, जितनी फसलें हैं, इसका प्रमुख आधान या उसके आधान की सुरक्षा मेघ के आश्रित है। इसलिए निरुक्तकार कहते हैं वसंती स्थावरा यस्मात्, अर्थात वृक्षों वनस्पतियों को जो बसाता है और जो बसाने के कारण उसको कहते हैं वशिष्ठ। और वशिष्ठ ही क्या है? मेघ। और वो मेघ कहाँ से उत्पन्न होता है? वो वायु तत्व से और सूर्य तत्व से उत्पन्न होता है। और ये सूर्य तत्व क्या कहा गया? मित्र। और वायु तत्व को क्या कहा गया? वरुण। इसलिए मैत्र वरुण का अर्थ मेघ है, और मेघ हो गया तो वशिष्ठ हो गया। तो इस तरह से आप इनको जब देखेंगे, इस संदर्भ में जब हम व्याख्या करेंगे तो हमें बहुत सारे अर्थों की स्पष्टता हो जाएगी। मैं एक मुझे बात याद आई, जब एक जगह में गया हुआ था, एक आचार्य ने बड़े साधारण सा प्रश्न किया। साधारण सा प्रश्न क्या था कि एक श्लोक हम पढ़ते हैं, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के खाना खाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे लेक्चर खाना खाने के भोजन का समय हो गया, जिन लोगों ने भोजन नहीं किया होगा। शतम विहाय भोक्तव्यम, अक्सर हम पंडित लोग जब इकट्ठे बैठते हैं ना और सेमिनार लेट हो जाता है तो ही कहा करते हैं शतम विहाय भोक्तव्यम, भाई 100 काम छोड़ के खाना खाओ। लेकिन एक विचारकर्ता ने मुझे बड़ा अच्छा अर्थ दिया। वो कहते शतम विहाय भोक्तव्यम का अर्थ ये नहीं 100 काम छोड़ के खाना खाओ। इसका अर्थ ये है, हमारी जितनी कमाई है, हम जितना पुरुषार्थ से परिश्रम से अपने जीवन में कमाते हैं, उसका 100वां हिस्सा दान करो, राष्ट्र को प्रदान करो, 99 रुपए खाओ, उस पर हमारा अधिकार है। अर्थ अच्छा लगा, क्योंकि अर्थ का विकास होना ही चाहिए। और सहस्त्रम विहाय स्नातव्यम, उन्होंने अर्थ किया, हम तो सोचते थे 100 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए। उसने कहा कि ना, सहस्त्रांशु सूर्य का नाम है, और इसका अर्थ ये कीजिएगा, एक विशिष्ट अर्थ दे दिया, सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। वो इसके साथ आयुर्वेद पर व्याख्या कर दी। और आप जानते हैं आयुर्वेद ये मानता है यदि आपको स्वास्थ्य चाहिए तो सूर्योदय से पहले स्नान हो जाना चाहिए। उसके बाद, सूर्योदय के बाद जो स्नान होता है उसका लाभ केवल ये, आपके शरीर स्वच्छ हो गया। लेकिन सूर्योदय से पहले जो स्नान हुआ उससे आपका शरीर स्वच्छ ही नहीं होता, स्वस्थ भी होता है। इसलिए जो विशिष्ट अर्थ हैं, पता नहीं जिस व्यक्ति ने इस श्लोक की रचना की होगी, जिस आचार्य ने की होगी, क्या क्या अर्थ मान के की होगी, हमें विशिष्ट अर्थ लेना ही चाहिए। मेरा ये मानना है वेद में भी इन विशिष्ट अर्थों को लेने के लिए, मैं ये नहीं कहता वेद व्याख्या करने के लिए हम दिशाहीन हो जाएं, ना, सीमाओं में तो रहना पड़ेगा, हमें निरुक्त की सीमा में रहना पड़ेगा। यदि खगोल विद्या पर अर्थ है तो हमें ज्योतिष की सीमा में रहना पड़ेगा। यदि हम काल की व्याख्या कर रहे हैं, यदि हम यज्ञ की व्याख्या कर रहे हैं तो हमें गृह सूत्र कल्प सूत्रों की शरण में जाना ही पड़ेगा। इन सारे शास्त्रों के उपकारक मानते हुए जब हम वेद का अर्थ करेंगे तब वेद का तत्वार्थ समझ में आएगा। अन्यथा यदि केवल शब्दों का अर्थ कर दिया फिर तो भाई उसमें ना रोचकता रहेगी, ना कोई ग्राह्यता रहेगी। फिर तो श्रोता भी परेशान हो जाएगा और वक्ता भी सोचेगा पता नहीं मेरी बात किसी को समझ में आई कि नहीं आई। कुछ कितनी जगह स्थल ऐसे हैं जहां लोग आक्षेप क्या करते हैं कि आपके यहाँ अश्लीलता है, लेकिन वो इस तत्व को नहीं जानते कि जो शब्द आप अर्थ कर रहे हैं उन शब्दों का अर्थ करने के लिए आपको पूरा काल में जाना पड़ेगा। एक शब्द की व्याख्या कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर देता हूं। इसकी अनंत बार मैंने व्याख्या की, बहुत बार, और जहां पर भी वेद का प्रसंग चलता है इसकी व्याख्या मैं प्राय करता हूं, और वो शब्द है अप्सरा। ये व्याख्या इसलिए करता हूं
कि अप्सरा शब्द का अर्थ वेद के अंदर यदि कोई मिल गया, कोई कोई उर्दू में ट्रांसलेशन करने वाला उसका अर्थ हूर कर दिया, तो सारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि वेद में आपह शब्द का अर्थ स्त्री भी है। ये बड़ा विचित्र अर्थ है। अब तक हम तो आपह का अर्थ जल समझते थे, लेकिन वैदिक भाषा में आपह का अर्थ स्त्री मिला। और यजुर्वेद में अप देवता का मंत्र है, आप वहां देखिएगा, उसका ब्राह्मण ग्रंथ देखिएगा तो वहां मिलेगा आपो वही स्त्री है। वेद में आपय का अर्थ स्त्री भी है। और जब आपय का अर्थ व्यापक किया, आप नुटे, तो घर में यदि स्त्री का अर्थ करते हैं तो आप कर लीजिएगा आप नुटे कुलम, जो सारे परिवार में व्याप्त रहती है, सारे परिवार को संभालती है। कितनी जगह पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर जिसका ध्यान जाता है उसे आपय कहा गया। और इसलिए आपय का अर्थ परमेश्वर भी कुछ व्याख्याकारों ने किया, क्योंकि ईश्वर भी सर्वव्यापक है, इसलिए आपय का अर्थ हो गया है। और आपय का जो सरोवर हो, अर्थात व्यापकता का जो सरोवर हो, उसे अप्सरा भी कहा गया। ये विशिष्ट अर्थ भी इस रूप में आप कर सकते हैं। कितने सारे वेद के, यदि आप अनडवान देखिएगा, अनडवान उक्षा दधाति पृथ्वी, हमने मंत्र देखा ये। अब उक्षा शब्द का अर्थ लोक में तो बैल है, बैल के बैल ने धरती को धारण किया हुआ है। लेकिन जब आप निरुक्त में जाएंगे तो उक्षा का अर्थ सूर्य भी है। फिर समझ में आ गया, अरे सूर्य के सामर्थ्य से ये धरती गतिशील है। इसलिए हमारे प्राचीन लोग या लोक कथाओं में जो यूं कहा जाता था कि भाई तो धरती तो बैल के सींगों पर है, असल में बैल हो गया सूर्य और सींग होगी उसकी किरणें, उन किरणों के माध्यम से, उसके सामर्थ्य के माध्यम से ये पृथ्वी टिकी हुई है। इसी तरह से कालो अश्व वहति सप्त रश्मि, वो 7 रश्मियों वाला घोड़ा बस सहस्त्राक्ष है, उसकी 1000 आंखें हैं, अजर है, भूमि अजर है। कहीं कहा गया सप्त चक्रान वहति काल एष है, 7 चक्रों को वही हाँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आया हुआ है। गुरुजी क्या हुआ जी? नेटवर्क प्रॉब्लम आया हुआ है सर के पास से। ओके जी, ओके। थोड़ा वेट करते हैं, आ जाइए।
हाँ जी सर। सुधांशु जी। हाँ जी सर, का वीडियो आ गया, ऑडियो आ रहा है। सर के तरफ से कोई नेटवर्क प्रॉब्लम वहाँ से हुआ होगा। हम्म। वीडियो आ गया है। अच्छा, उधर से आ रही है प्रॉब्लम नेटवर्क की। हाँ। अच्छा। वो सर का वीडियो आया था, ऑडियो फिर शायद कनेक्ट करके फिर डिस्कनेक्ट करने वाले हैं इसी से। हम्म, अच्छा। मजे तो है। एक्चुअली सर के फोन में दिक्कत है थोड़ी सी, कभी कभी ना वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। हाँ, मैं कहता हूँ मैम के फ़ोन से करना। तो सर शायद रिकनेक्ट कर रहे हैं। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। सर कनेक्टेड हाँ, है, कनेक्टेड है बात। वो। नहीं, सर का फोन हैंग हो जाता है, वो पहले भी हुआ है 2-3 बार ना, जब हम्म हम थे उधर, तो शायद उसी वजह से। हम्म। आ जाएंगे। आवाज। हेलो। हाँ जी, सुधांशु जुड़े सर? नहीं, जुड़े नहीं। वीडियो आया था फिर चला गया, फिर शायद मैंने कहा हूँ सर को कि मैडम जी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैम भी चली गई शायद। हाँ, नहीं मैम तो है। आ गए सर, नहीं, लेफ्ट हो गई थी वो मेरे ख्याल आ से। गए। नहीं, आ गए सर। सर पुनः स्वागत है आपका, आइए। अब वो नेटवर्क प्रॉब्लम इस बहुत समस्या करता है कभी कभी। विषय में मुझे जी। आवाज ठीक आ रहा है? मेरा आवाज हाँ आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आप शुरू करें। मुझे लगता है ये वेब मुझे संकेत कर रहा है हम्म। कि अब आपका समापन हो जाना चाहिए। हमें तो ये लगता है कि हमें ऐसे सुनते रहे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आपका प्रेम है ये तो। अब मैं समापन की ओर ले जाता हूँ इसको। जी सर। जी सर। क्योंकि क्रम टूटने के बाद थोड़ी मुश्किल होती है। अब देखिएगा, इसी प्रकार से सहस्त्र सिंहो वृषभो उदधीत। अब यदि इसका शब्दों में अर्थ करेंगे, शाब्दिक अर्थ करेंगे, तो फिर हो जाएगा सहस्त्र सिंह है 1000 सिंह। सिंगों वाला वृषभ बैल उदधीत निकला। अब आप कल्पना करेंगे, पता नहीं ये कहाँ से निकला, उस जमाने में 1000 वाला कोई सिंह होता होगा, ये कल्पना करेंगे क्या? ना, क्योंकि हमें पता लग गया है निरुक्त के अध्ययन से, वृषभ का अर्थ होता है वृषणशील। वृषभ का अर्थ होता है जो सूर्य, और जब सूर्य अर्थ हमें मालूम हो गया तो पता लग गया सहस्त्र सिंह का अर्थ हो गया अनंत किरणों वाला। सहस्त्र का अर्थ क्या होता है? अनंत। अनंत किरणों वाला सूर्य उदय होता है। इस प्रकार के जब हम अर्थ करते हैं तो फिर ये
जितने अर्थ थे ये वैज्ञानिकता की ओर बढ़ने लग जाएंगे, और यदि हम केवल शाब्दिक अर्थ तक सीमित रहेंगे फिर विज्ञान परक अर्थों को दिक्कत आएगी, फिर लोग हम पर आक्षेप भी करते हैं। इसलिए जैसे तैसे हो हमें प्रयास तो करना चाहिए। एक और प्रसंग जो गृह सूत्रों में मिलता है, आमतौर पे गृह सूत्रों में एक सर्प बलि नाम का यज्ञ मिला है, सर्प बलि। अब सर्प बलि का अर्थ यदि साधारण भाषा में अर्थ करेंगे तो ये हो जाएगा सांपों की बलि देना। और कमाल ये देखिएगा ये सर्प बलि यज्ञ का जो समय है तो तब है जब ये बरसात का मौसम होता है। तो मैं इसका तात्पर्य अर्थ लेता हूं सर्पों की बलि नहीं, सर्पों के लिए बलि, अर्थात सर्पों के लिए उनकी सुरक्षा। ये ठीक है कि घर से दूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं शास्त्र ये बात मान के चलता है जितने भी इस प्रकृति में, जितने भी इस ब्रह्मांड में जीव लोक है, प्रत्येक जीव लोक की सुरक्षा होनी चाहिए। अपनी अपने सुरक्षा की दृष्टि से कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन अब सब मानते हैं कि घर में सांप निकल आए उसको मारो मत, उसको बुला करके उसको पकड़ करके जहाँ जंगल हो, सेफ जगह हो, वहां पर छोड़ाएं। अब जो सर्प बलि कर्म है, अब ये बताइएगा उसको करेंगे कैसे? जबकि सर्प का यदि निरुक्त की दृष्टि से अर्थ करेंगे तो सर्प का अर्थ एक होता है सर्पणशील। अकेला सांप अर्थ नहीं, स्नेक अर्थ नहीं होगा। अभी तक तो हमने जहां सर्प देखा उसका अर्थ कर दिया स्नेक, सांप। लेकिन वैदिक भाषा में यदि कहीं पर हमें सर्प शब्द मिल गया तो उसका अर्थ सर्पणशील भी होगा। और सर्पणशील का यदि अर्थ हो गया तो कुछ आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा कि जैसे एक सर्पेभ्यो बिभ्यत श्रावण्याम, सामान्य अर्थ तो इसका ये है कि सर्पों से डरता हुआ मनुष्य उस कर्म उस सांप को बलि प्रदान करे ताकि वो उसे डस ना ले। लेकिन ये कोई बात अर्थ बहुत बुद्धि में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ये बड़ा हास्यास्पद है। इसलिए सर्प शब्द का अर्थ यदि हम यूं कर लें, गृह सूत्रों में जो सर्प याग मिला है उसकी तुलना हम पितृयाग से कर लें, अतिथि याग से कर लें, तो जैसे अतिथि याग का अर्थ अतिथियों को मारना नहीं होता, पितृयाग का अर्थ तो बड़े बुजुर्गों को मारना थोड़ी होता है। यदि वहां मारना अर्थ नहीं तो सर्प याग का अर्थ भी सांपों को मारना नहीं होता। सांपों की सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण जीवलोक की सुरक्षा की के प्रयास इन यज्ञ की विधियों में भी हुए हैं, पूरी परंपरा में हुए हैं। तो आप इस रूप में समझें, यूं समझ लो और सर्प केवल उपलक्षण है। सर्प का तात्पर्य हो गया बरसात निकलने पर कितने प्रकार के अनंत जीव निकलते हैं इधर उधर हमारे बगीचे में, तो ये नहीं कि ये निकल आया सबको मारना शुरू कर दें, ये वेद की दृष्टि नहीं है। ये सारा ब्रह्मांड अपना है, सारा लोक अपना है। इसलिए विशेष बात तो ये है जो विदेशियों ने भी कही कि भाई हम तो यहीं तक पहुंचे थे कि सृष्टि पर, इस धरती के ऊपर शांति कैसे कायम हो, पर ये आर्यन लोग, भारत के आर्य लोग तो कमाल के हैं, ये वैदिक लोग तो कमाल के हैं। इन्होंने केवल पृथ्वी लोक की बात नहीं की, इन्होंने तो ब्रह्मांड की शांति की कल्पना की है। ऐसी अद्भुत प्रकल्पना विश्व साहित्य में आपको शायद ही कहीं मिलेगी। लोग, किसी ने पानी की शांति कल्पना की, किसी ने धरती की कल्पना की, किसी ने आकाश की कल्पना की, लेकिन आपके वेद मंत्र में तो ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, आप शांति, सारी वनस्पतियों की शांति, पूरे ब्रह्मांड की शांति की प्रार्थना है। इसलिए वेद को इस रूप में समझें। जब अर्थ नहीं समझेंगे, मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। मैं गृह सूत्र पढ़ रहा था, शायद
किसी विदेशी, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा, एक पंक्ति आती है, वेदम अधीत्य स्नायात, और उसका अर्थ उन्होंने ये किया कि वेद पढ़ करके स्नान कर लें। वेदम अधीत्य स्नायात, ये प्राचीन काल में वेद पढ़ करके लोग स्नान किया करते थे। अब ये बड़ी विचित्र बात है। उसका तात्पर्यार्थ क्या था? क्योंकि उन लोगों को स्ना धातु का अर्थ केवल इतना मालूम था, स्ना टू टेक बाथ, जबकि हमारे यहाँ उसका अभिप्राय ये था, कोई व्यक्ति स्नातक तब तक नहीं बनता जब तक वो वेद ना पढ़े। वेदम अधीत्य स्नायात का अभिप्राय क्या था कि स्नातक बनने के लिए, हमारे यहाँ तो स्नातक के बनने के बाद ही तो उसकी दीक्षा होती थी ना। उसका दीक्षांत समारोह कब होता है? जब स्नातक बन जाते हैं। वो स्नातक कब बनता है? क्या ग्रेजुएशन उसका रूपांतर नहीं है? स्नातक का अर्थ है, प्राचीन परंपरा में तो स्नातक तब तक नहीं बनेगा, हम किसी को विद्वान तब तक नहीं मानेंगे जब तक उसकी प्रविष्टि वेद में न हो जाए। इसलिए वेदम अधीत्य स्नायात का अर्थ ये नहीं है कि पुराने लोग वेद पढ़ करके स्नान किया करते थे, नहीं, हम तो स्नान करके वेद पढ़ते थे, और जब वेद पढ़ लेते थे, जब आचार्य संतुष्ट हो जाता था, तब उसको ठीक करता था, तो भाई अब तुम हमारे स्नातक हुए। लेकिन इस अर्थ का मालूम तभी पड़ेगा जब हम अपने शास्त्रों की पृष्ठिका को जानते हो, भूमिका को जानते हो। मैं बहुत सारे प्रसंग, हो सकता है जब वक्तव्य होता है ज़्यादा भी कह गए होंगे, बहुत सारे प्रसंग मेरे छूट भी गए हैं, मेरी बात आप तक पहुंची होगी, मैं अपने व्याख्यान की सार्थकता समझूंगा। और डॉक्टर सुधांशु हमारे बड़े प्रिय हैं, इन्होंने ये व्याख्यान मेरा करवाया है, मैं इनका भी विशेष आभारी हूँ, क्योंकि ये तो मेरा ही अपना काम है, मेरा विश्वविद्यालय है, और इसमें मेरी एक थोड़ी सी पूर्णाहुति है। मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सब गानों का, बुद्धजनों का, प्रतिभागियों का हार्दिक धन्यवाद। जिन्होंने सुना उनका भी, और जिन्होंने ऑन करके एक तरफ रख दिया होगा उनका धन्यवाद। सर आपका व्याख्यान सुनते ही रहना चाह रहे थे कि इसे सुनते ही जाए। आपने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया, हमारे प्रतिभागियों को निश्चित ही आनंद दिया होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु हम काल के चक्र से बंधित है, प्रतिबंधित है, तो काल चक्र से बंधित होने के कारण समय को हम पार नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने जो प्रतिभागी है, अगर सर से कुछ जिज्ञासा है आपके मन में, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, जितना इतना सुंदर व्याख्यान है, प्रांजल जिसको हम कहते हैं, फिर भी अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो सर से आप पूछ सकते हैं, अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। अपना ही केवल माइक म्यूट करिए, नहीं तो फिर अव्यवस्था हो जाती है, किसी के वॉइस क्लियर नहीं आएगा। शायद मेरी वॉइस जा नहीं रहा है क्या, ऑडियो? नहीं, सब आ रहा है, आवाज़ आ रही है। अच्छा, लगता है किसी को कोई शंका है ही नहीं। तो मैं डॉक्टर ऋतुबाला जी से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे जो विशिष्ट अतिथि है उनका धन्यवाद करें। डॉक्टर ऋतुबाला जी। धन्यवाद सुधांशु जी, धन्यवाद सुधांशु जी। सर आवाज आ रही है? आ रही है। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ही शेष रह जाता है। स्वागत एवं धन्यवाद परंपरा का पालन केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। आज 15वें व्याख्यान सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जी ने निघंटु एवं निरुक्त के परिप्रेक्ष्य में वेदार्थ की उपयोगिता विषय पर प्रकाश डाला। संस्कृत जगत में
कोई ही ऐसा विद्वान तथा विद्यार्थी होगा जो आपसे परिचित ना हो। आज पंडितराज जगन्नाथ की कही हुई पंक्तियों को सार्थक कर दिया है। नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वयमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन गुणान्यः कुलव्रतम पालिष्यति कहा। इसके पश्चात सभी प्रतिभागियों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं, क्योंकि आपके कारण से ही कार्यक्रम की सफलता है। यदि आप नहीं है तो कार्यक्रम की सफलता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रोफेसर वीरेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारा अनुरोध को स्वीकार किया और हमें अनुग्रहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बाकी सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद, और धन्यवाद देने के लिए मैडम ऋतुबाला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।